बाइबल, गीता और कुरान शरीफ सभी एक संदेश देते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। वे हमें हमेशा भाई, क्योंकि कोई भी धर्म ग्रंथ गलत चीज़ नहीं सिखाता। सभी हमें भाईचारे से रहने की शिक्षा प्रदान करते हैं। कोई धर्म की आड़ में जिहाद की बात करता है तो कोई धर्म के खतरे में पड़ने की बात करता है, पर इंसानियत को इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता। एक कहावत है ना कि कला का कोई मजहब नहीं होता और कोई मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता। ये सीख तो आपने हर किसी को देते हुए सुना होगा, लेकिन मजहब को लेकर लड़ते हुए भी देखा होगा। इन दिनों सोशल मीडिया पर दोनों धर्मों में सद्भाव पैदा करने और आपसी भाईचारा बढ़ाने वाला एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुस्लिम बच्ची मुंह जुबानी गीता के श्लोक पढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अनाश्रिता कर्मफलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी च निरग्नि च क्रिया। सेकंड, यम संन्यासविति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवाम या ह्या संयस्त कल्पो योगी भवति कश्चन। थर्ड, आरुरुषोर मुनेर्योगम कर्म कारणं मुच्यते योगरूढ़स्य तस्य क्षमा कारण मुच्यते। फोर्थ, यदा इनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वप्नेषु सज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगरूढ़स्य तोच्यते। फिफ्थ, उद्धरेत आत्मात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मभ्यः संयस्त कल्पो योगी भवति कश्चन। बंधुरात्मा रिपुरात्मना सिक्स्थ, बंधुरात्मनस्तस्य मैनात्मना जना अनात्मनस्तु शत्रुत्वैव तदात्मा शत्रुवत्। फराटेदार गीता के श्लोक पढ़ने वाली इस बच्ची का नाम मुशर्रफ है, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एक स्कूल में 8वीं क्लास की छात्रा है। मुशर्रफ को एक नहीं बल्कि पूरे 500 श्लोक मुंह जुबानी याद हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में मुशर्रफ गीता के इन श्लोकों का मतलब भी बड़ी बारीकी से समझाती हैं। जी, मैं आपको कुछ फेमस श्लोक सुनाना चाहूँगी। जो है एक श्लोक है दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणम नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि यानी आत्मा को कोई शस्त्रों से मार नहीं सकता। नैनम दहति पावका, आत्मा को आग नहीं जला सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणम नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो, यानी आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता। और ना शोष्यति मारुता, यानी आत्मा को हवा से नहीं सुखाया जा सकता। दूसरा श्लोक है दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। सुख दुख कृत्वे लाभा लाभौ जया जयौ तथा युद्धा युज्यस्व योगा योगमवाप्स्यसि। इस श्लोक में श्री कृष्ण जब अर्जुन युद्ध के लिए जा रहे थे तो उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि कहीं वो अपने ही घर वालों को मार देंगे, अपनों को ही, जब ऐसे युद्ध करके दूसरों को ही मारने जा रहे थे तब, और वो उसमें जाने से मना करने लगे। तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जो आपकी ड्यूटी है आपको उसे कंपल्सरीली करना ही है। आप उसके रिजल्ट के बारे में ना सोचें, जाकर अपनी ड्यूटी करें। मुशर्रफ के इस तरह से श्लोक पढ़ने और एक एक शब्द का मतलब समझाने की चर्चा हर ओर हो रही है। जब उनसे इसके पीछे की कहानी के बारे में पूछा गया तो मुशर्रफ ने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने मेमोरी रिटेंशन में कोर्स ज्वाइन किया था। जब उन्हें इस कोर्स के लिए सब्जेक्ट चुनने को कहा गया तो उन्होंने भगवत गीता को चुना। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। वे हमें हमेशा क्योंकि कोई भी धर्म ग्रंथ गलत चीज़ नहीं सिखाता। सभी हमें भाईचारे से रहने की शिक्षा प्रदान करते हैं। रोहिणी मैम मेरी टीचर हैं मेमोरी रिटेंशन की, और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ नया लर्न करते हैं। उन्होंने मेरे सामने ढेर सारे ऑप्शन रखे कि कॉन्स्टिट्यूशंस, भगवत गीता, तो उसमें मैंने भगवत गीता चूज़ किया और तब से मैंने भगवत गीता को पढ़ना स्टार्ट किया और आज मैं 500 श्लोक कंप्लीट कर चुकी हूँ। देखिए, मैं कुरान घर में पढ़ती हूँ और मुझे उसका तर्जुमा भी याद है, और कुछ आयतों का तर्जुमा भी याद है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम भारत भूमि पे रहते हैं, तो क्या हमें हक नहीं है कि हम भारत भूमि पर रहकर ही वहाँ की अच्छी चीज़ें ले सकें? 8वीं क्लास में पढ़ने वाली मुशर्रफ सभी धर्मों की इज्जत करती हैं और इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानती हैं। वो बड़ी होकर IAS बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।